डेटा समझ गए ना? कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े हम। तीसरा नंबर है लघु हिमालय, लेसर हिमालय। ठीक है, अब देखिए, आप देखिएगा जब दो मजबूत चीज टकराता है ना, जब मजबूत चीज टकराता है तो बीच वाला भाग जो कमजोर रहता है ना, टूट फूट जाता है, एकदम चूर चूर उड़ जाता है। ऐसा होता है ना? हाँ, देखे होंगे आप लोग, ऐसा नहीं होता है? देखे हैं ना, मजबूत चीज दो को टकराया, उसके बीच में जो पड़ गया, जैसे हम लोग एक कहावत भी बोलते हैं, कहावत बोलते हैं ना, गांव में एक कहावत बोला जाता है, बाघ वैसा के झगड़ा में झाड़ पात का निनाम। ऐसा होता है ना कहावत, एक सुने होंगे आप लोग। तो क्या होता है, दो बाघ, बाघ और भैंसा दो आपस में लड़ाई किया, तो वहां पर जितना भी घास पात है वो सब दब छिप करके मर जाता है ना। तो वही स्थिति हुआ बेचारा इसका, लेसर हिमालय का। कुछ नहीं है, दो बड़ा बड़ा चीज टकराया आपस में, आई बेचारा टूट फूट गया, 3-4 भाग में डिवाइड हो गया। समझ गए? तो 3-4 भाग में डिवाइड हो गया। तो देखिए, एक टुकड़ा यहां पर, एक टुकड़ा यहां पर, एक टुकड़ा यहां पर, एक टुकड़ा यहां पर, 4 भाग में डिवाइड हो गया ना? हाँ, 4 भाग में डिवाइड हो गया। तो इस 4 भाग को हम लोग, इस पूरे 4 भाग को लेसर हिमालय के नाम से ही जानते हैं। इसके आगे में बताएंगे हम कि किसको क्या बोलते हैं। अभी पहले बस इतना समझिए, ये 4 भाग में डिवाइड हो गया और इस चारों को हम लोग क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 1 मिनट। कितना भाग में डिवाइड हुआ? 4 भाग में। 4 भाग में देखिए, एक जो सबसे पहला भाग था, जो सबसे बड़ा था, इस मतलब लेसर हिमालय का सबसे बड़ा भाग था, इसको हम लोग बोलते हैं पीर पंजाल। क्या बोलेंगे? पीर पंजाल। क्या बोलेंगे? पीर पंजाल। आप वो देखें, बजरंगी भाईजान पिक्चर देखे हैं? बजरंगी भाईजान में मुन्नी देखते हैं कि मुन्नी खो करके चली जाती है दूसरा देश, पाकिस्तान चली जाती है। तो क्यों? क्योंकि वहां पर ना उसके पापा ना भेड़ को चराते रहते हैं, है ना, भेड़ को चराते रहते हैं। अब देखिए, ये जो है ना, यहां पर एक्चुअल में घास बहुत होता है, यहां पर पीर पंजाल में, ये जो पीर पंजाल पर्वत है, यहां पर घास, वहीं पर ठंडा प्रदेश है, ठंडा जगह होने के कारण वहां पर भेड़ को पाला जाता है। और उसी भेड़िया माने भेड़ को पालने वाला जो रहता है ना, उसी की बेटी रहती है मुन्नी, गलती से उस पार चली जाती है ना, उस पार से इस पार चले आती है ना, पाकिस्तान में चरा रही है, इस पार चले आई थी। यहां पर घास का बहुत ज्यादा खेती होता है, आगे बताएंगे इसका। सबसे ऊपर में पीर पंजाल, दूसरा नंबर धौलाधर। क्या बोलेंगे? धौलाधर। बोलिए मेरे साथ, धौलाधर। क्या बोलेंगे? धौलाधर। तीसरा नंबर जो भाग जो टूटा फूटा है, इधर वाला देख रहे हैं ना, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ, इसको मसूरी या नाग टिब्बा के नाम से जानते हैं। क्या? मसूरी या नाग टिब्बा, मसूरी या नाग टिब्बा। और चौथा जो है, इसको महाभारत, जो कि नेपाल में पूरे तरीके से नेपाल में है, उसको क्या बोलते हैं? महाभारत। कितने भाग में डिवाइड हुआ? लेसर हिमालय कितने भाग में डिवाइड हुआ? 4 भाग में। कितने भाग में? 4 भाग में। कौन कौन सा भाग है? पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, या फिर मसूरी को क्या बोलेंगे? नाग टिब्बा, और चौथा महाभारत। क्या बोलेंगे? महाभारत। सबसे फिर से ऊपर में पीर पंजाल, फिर से ठीक है, ये 4 भाग में डिवाइड है। कौन सा? लघु हिमालय, लेसर हिमालय। ठीक है, अब देखिए, ये जो पीर पंजाल है ना, आपको पता है ना, वहां पर घास का मैदान है, उसी घास के मैदान को एक नाम दिया गया, उसका नाम है मर्म। क्या नाम है? मर्म। मर्म या मर्ग बोलते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है, मर्म या मर्ग। उस घास के नाम को पूछा गया, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। एक घास का मैदान है जिसको हम लोग मर्म या मर्ग बोलते हैं। ठीक है, घास का मैदान सबसे मुलायम घास रहता है, इसीलिए भेड़ जो है, होता क्या है, जब बर्फ का सीजन आता है, ठंड का दिन आता है, तो सब वहां से जितना भेड़ बकरी है सबको लेकर के मतलब वहां से उतर जाता है, उस पर्वत वाला एरिया से निकल जाता है। और जब ये बारिश का सीजन आता है, थोड़ा सा बारिश होने लगता है, तो मुलायम घास वहां बहुत सारा निकल जाता है। ठंड प्रदेश तो है ही, अपना गाय को ले जाकर रखेंगे, वहां रहेगी नहीं? रह पाएगी ठंड में, गाय रह पाएगी नहीं ना। तो वहां पर भेड़ का पालन इसीलिए सबसे ज्यादा होता है। वहां पर क्या करता है, अब लेके चला गया वहां पर, और वहां पर बारिश होता है, बारिश के टाइम में एकदम मुलायम घास होता है, उसी मुलायम घास में भेड़ को चराया जाता है। समझ गए? अब आते हैं थोड़ा सा और नीचे। अब देखिए, ये जो है ना, ये जो पीर पंजाल वाला रेंज है, यहीं पर एक वैली है, बहुत
घूमने योग्य बहुत अच्छा जगह है वैली। उस वैली का नाम है कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली। क्या बोलते हैं? कश्मीर वैली। उस वैली का क्या नाम है? कश्मीर वैली, कश्मीर वैली। ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर में क्या है ये? कौन बताएगा? धौलाधर, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी या नागटिब्बा, और चौथा महाभारत। तो ये कौन सा है? धौलाधर। ये जो धौलाधर है जस्ट इसके ऊपर में यहां पर भी एक वैली है, उसका नाम है चुंबा घाटी। क्या नाम है? चुंबा घाटी। याद रखिएगा, यहां पर चुंबा घाटी है और यहां पर चुंबी घाटी है, दोनों अलग अलग है। समझ गए? ये जो है ये कौन सा स्टेट है? कौन बताएगा? गुड, कम से कम मेरा पढ़ाया हुआ कुछ तो याद है। टोपी वाला राज्य तो सिक्किम। सिक्किम के जस्ट ऊपर में, एकदम जस्ट ऊपर में, माना समझ लीजिए भूटान, तिब्बत और सिक्किम, माना सिक्किम भारत का जो स्टेट है, एकदम जस्ट इसी के बीच में यहीं पर एक वैली है, उसका नाम है चुंबी। और यहां जो है ये कौन सा घाट है? ये कौन सा पर्वत रेंज है? धौलाधर। धौलाधर के जस्ट ऊपर में एक वैली है, उसका नाम है चुंबा। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद तीसरा नंबर आता है, ये कौन सा घाट, ये पर्वत है? मसूरी। मसूरी जस्ट इसके ऊपर में, जस्ट इसी के ऊपर में एक और, हम लोग कुल्लू मनाली जाते हैं घूमने के लिए, कुल्लू मनाली घाटी यहीं पर है, जस्ट इसके ऊपर में कुल्लू मनाली घाटी। ठीक है, ठीक ना? समझ गया? कुल्लू मनाली घाटी समझ गए यहां तक? अब देखिए, ये हो गया वैली, जो कि इंपॉर्टेंट वैली है, वहां पर घाटी है, इंपॉर्टेंट घाटी है। लेकिन यहां पर ना 2-3 नदी है जो कि इंडस रिवर को अपना सारा पानी दिया करता है, मतलब सपोर्टेड रिवर है। तो उस रिवर को हम लोग जानते हैं। एक नदी है जो कि ये, अरे यार क्लियर क्यों नहीं किया? हाँ, जो कि ये देखिए यहां पर है ना झेलम नदी, जो कि इसके बीचों बीच बहती है। ये कौन सा पर्वत रेंज है? पीर पंजाल। आपको बता दे रहे हैं, ये पीर पंजाल इस रेंज का सबसे बड़ा पर्वत रेंज है। ठीक है, और सबसे निचला, माना सबसे साउथ साइड में है कोई तो धौलाधर है। कौन है? धौलाधर। अब देखिए, ये पीर पंजाल के बीचों बीच एक नदी बहती है, उसका नाम है झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी। और इसी पीर पंजाल और धौलाधर के बीच से एक नदी बहती है, उसको हम लोग जानते हैं चेनाब नदी के नाम से। ठीक है, और तीसरा नदी जो है एकदम, ये कौन सा नदी है? नागटिब्बा। कौन सा हिमालय रेंज है? नागटिब्बा या फिर मसूरी, इसके बीचों बीच बहती है, उसको बोलते हैं ब्यास नदी। ठीक है, ब्यास नदी। अब देखिए, ये तीनों नदी जो है किसका सपोर्टेड रिवर है? इंडस रिवर का। हम आपको इंडस रिवर बताए थे ना, इंडस रिवर का सपोर्टेड रिवर है। समझ गए यहां पर? ये समझ गए, वैली समझ गए। और यहां पर कौन सी नदी बहती है ये समझ गए। यहां पर इंपोर्टेंट एक घास का मैदान है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मर्म या मर्ग, मर्म या मर्ग, मर्म या मर्ग। समझ गया? यहां तक कोई दिक्कत समझने में? अब देखिए, हम आपको नदी में वैसे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी भी क्लियर कर दे रहे हैं। ये जो नदी बहती है ना झेलम नदी, आपको बताया ना झेलम नदी, यहीं पर बहुत बड़ा घास का मैदान है। इसी झेलम नदी के किनारे में समझिएगा, क्योंकि ये बर्फ का नदी, बर्फ से बना हुआ नदी, बर्फ का टुकड़ा कट के निकलता है, उसी को पिघल करके बनते हुए नदी ये बहते हुए आती है, झेलम नदी। समझ गए? झेलम नदी जब निकलती है तो अपने साथ में बहुत सारा बर्फ के टुकड़ा को लेकर के बहते हुए चलती है। बहुत सारा बर्फ का टुकड़ा है, उसको लेकर के बहते हुए साथ में चल जाती है। अब वो बर्फ का टुकड़ा जब तक रेत है तब तक चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है साथ में। इसके बाद जहां पर साइड लग गया ना, बर्फ का टुकड़ा साइड लग गया, कहीं एक कोना में साइड हो गया, धीरे 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 धीरे, तो साइड होते होते वो क्या होता है ना, सब बर्फ एक जगह जमा होते जाता है। और उस बर्फ पर, उस बर्फ से क्या होता है ना, एक मट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, उस मट्टी को बोलते हैं करेबा। कौन सा मट्टी? करेबा मृदा, करेबा, करेबा मिट्टी। ठीक है, अब याद रखिएगा, करेबा मिट्टी जो होता है उसी पर केसर का खेती किया जाता है। क्या चीज का खेती? केसर का खेती। तो ऐसे याद रखिएगा, 3 गो के लिख दीजिएगा, 3 गो के लिख दिया। के से कश्मीर, के से कश्मीर, के से करेबा, के से करेबा, और के से केसर। नहीं हो गया? ट्रिपल के से याद रहेगा। सबसे ज्यादा केसर का खेती कहां? कश्मीर में। कौन सा मट्टी पर? कहां है यह?
जम्मू एंड कश्मीर में, याद रहेगा तीनों चीज, ठीक है। ट्रिपल के से याद रहेगा, ट्रिपल के याद रखेंगे, केसर करेबा कश्मीर, केसर करेबा कश्मीर, ठीक है। अब ये जो झेलम नदी है, इसी झेलम नदी के किनारे में सबसे अधिक केसर की खेती होती है, याद रहेगा, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में, भारत में सबसे अधिक केसर की खेती जम्मू एंड कश्मीर में करेबा मृदा से, कौन सी नदी के किनारे, झेलम नदी के। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर है ना, यहां तक आगे बढ़े। ये था मेरा लघु हिमालय, कौन सा हिमालय था, लघु हिमालय। लेकिन लघु हिमालय और ग्रेटर हिमालय को थोड़ा सा और डीपली समझेंगे। लघु हिमालय और ग्रेटर हिमालय, माने ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या है, कौन बताएगा, उस दोनों के बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है। अब देखिए इसी मेन बाउंड्री फॉल्ट के बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा समझेंगे, मेन बाउंड्री फॉल्ट के बारे में। देखिए लिख दिए यहां पर हम, अधिक बारिश होने की वजह से नदी में अधिक कटाव, जिसके कारण यह कट कट के 4 भाग में डिवाइड हो गया, ठीक है, ये समझ गया, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट और दोनों के बीच में। अब देखिए हम आपको बताए थे 4 भाग, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी और महाभारत, लिखा हुआ है। अब ये जो पीर पंजाल पर्वत है, पीर पंजाल पर्वत में सबसे लंबी पर्वत में ना, ये आपको बताए थे, ये जो लघु हिमालय का सबसे लंबी पर्वत यही है, पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल रेंज। इसमें 2 पासेस है, पासेस समझते हैं, दर्रा, दर्रा समझते हैं, 2 पर्वत के बीच का रास्ता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्रा या फिर पासेस, ठीक है। पीर पंजाल, इसमें 2 पासेस जो इंपॉर्टेंट है, एक पीर पंजाल और उसका बनिहाल। ये बनिहाल वाला क्वेश्चन पूछा हुआ, ये VVI है, याद रखिएगा। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और श्रीनगर, किसको किसको, जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर को जोड़ती है। ये 2 बनिहाल दर्रा जो बनिहाल पासेस, याद रहेगा ना, बनिहाल पासेस किन 2 शहर को जोड़ती है, तो जम्मू और श्रीनगर, जम्मू और श्रीनगर। 2 पासेस कौन कौन सा, एक पीर पंजाल, दूसरा बनिहाल। कौन कौन सा पासेस है, पीर पंजाल और बनिहाल, पीर पंजाल और बनिहाल। ये दोनों जो है एक किस पे, पीर पंजाल रेंज पर 2 पासेस है, एक पीर पंजाल और दूसरा बनिहाल। तो बनिहाल पासेस जो है किसको किसको जोड़ती है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण शहर भी है जो इंपॉर्टेंट शहर है। जैसे महत्वपूर्ण शहर आप जानते हैं, श्रीनगर को जानते होंगे, श्रीनगर जानते हैं ना, जब नदी पढ़ाएंगे तो कौन सी नदी के पास में, ये सब चीज हम बताएंगे आपको, अभी बस इतना समझते जाइए। यहां पर दो प्रमुख लेक भी है, मतलब झील भी है, एक तो डल और दूसरा बुलर, बुलर झील, डल झील और बुलर झील। ये जो बुलर झील है ये भारत की सबसे ताजे पानी वाला झील है, ठीक है, सबसे ताजा पानी। कैसे है ये हम जब नदी पढ़ाएंगे तो नदी में बताएंगे हम आपको, अभी सिर्फ इतना याद रखिए। महत्वपूर्ण 2 लेक है, एक डल, दूसरा बुलर, डल लेक और बुलर। बुलर जो है विश्व भारत की सबसे ताजे पानी वाला, ठीक है, समझ गए। इसके बाद आगे आते हैं धौलाधर पर्वत। धौलाधर पर्वत का ज्यादा कुछ नहीं है, धौलाधर पर्वत में याद रख लीजिए ये सबसे साउथ साइड, आपको बताए थे ना, सबसे साउथ साइड। सबसे बड़ा कौन सा है, पीर पंजाल। कौन सा रेंज में, लेसर हिमालय रेंज में, लेसर हिमालय रेंज में सबसे बड़ा पीर पंजाल। और सबसे साउथ में कौन सा है, तो धौलाधर पर्वत। धौलाधर पर्वत में 3 महत्वपूर्ण जो है शहर बसा हुआ है, धौलाधर रेंज में 3 महत्वपूर्ण शहर है, जो कि ये हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये इसमें 3 शहर, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी। ये डलहौजी के बारे में आप लोग को बताना है, कौन था डलहौजी, ठीक है, ये आप लोग का क्वेश्चन है, कल हमको सर्च करके बताइएगा डलहौजी। डलहौजी कौन था, हाँ, लॉर्ड डलहौजी के बारे में कौन था, कौन था, जल रहा है ये, डलहौजी कौन था। हिस्ट्री जब बताएंगे तो हिस्ट्री में पता चलेगा, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन है अभी कि डलहौजी कौन था, ये सर्च कर, ऑप्शन क्यों देंगे, आपको सर्च करके आना, ठीक है। बस इसमें 3 शहर को याद रखना है, कौन कौन सा शहर, शिमला, धर्मशाला और डलहौजी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आते हैं तीसरा नंबर, मसूरी पर्वत। अभी छोड़ दीजिए, बाद में सर्च कीजिएगा, अब ये चालू हो जाए, तुरंत मौका नहीं मिला कि तुरंत एकदम
ठीक है। तीसरा नंबर आते हैं मसूरी। मसूरी पर्वत। मसूरी पर्वत जो है ये यूके में है। कहां है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में यहां पर एक घास का मैदान है। ठीक है, उत्तराखंड में घास का मैदान है। उस घास के मैदान को द्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वार। उसी द्वार घास के मैदान में, वही फील्ड एरिया द्वार जो है, उसी पर एक शहर बसा हुआ है जिसको हम लोग हरिद्वार के नाम से जानते हैं। हरिद्वार का नाम सुने हैं ना? उत्तराखंड में हरिद्वार। तो यही मसूरी पर्वत जो है, इसी पर एक द्वार घास का मैदान है। उसी घास के मैदान पर बसा हुआ एक शहर है जिसको हम लोग हरिद्वार के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? हरिद्वार। और भी महत्वपूर्ण शहर है यहां पर एक रानीखेत। क्या नाम है? रानीखेत। और दूसरा नंबर नैनीताल। रानीखेत और नैनीताल। रानीखेत और नैनीताल। अब देखिए, आपको और बता दे रहे हैं, ये जो है मसूरी पर्वत, इसी पर्वत रेंज में एक फूलों की घाटी है। और यहां पर एक फूलों की घाटी, और वो जो है एक जिला, नाम ही है चमोली जिला के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? चमोली। और वही चमोली जिला में सबसे बड़ा फूल का बागान। सब फूल रहता है वहां पर, ऐसा नहीं खाली चमेली। इसीलिए हम लिख दिए यहां पर चमेली जिला, क्योंकि चमेली एक फूल है, फूल से याद रहता है आपको। ठीक है, ये यूके में है, वैली ऑफ फ्लावर इन उत्तराखंड, है ना? माना फूलों की घाटी इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? चमोली जिला को। और ये लगभग मार्च, माना फरवरी से मार्च के बीच में बहुत अच्छा फूल खिलता है यहां पर। समझ गए? और इसी जिला में भारत का सबसे बेहतरीन फ्लावर शो भी होता है, वही मार्च और अप्रैल के बीच में। ठीक है, समझ गए? अब लेकिन यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, इन दोनों के बीच वाला हिस्सा को, इन दोनों के जो हिस्सा है ना, मैंने धौलाधर पर्वत और मसूरी पर्वत, मैंने यहां पर आ गया हिमाचल प्रदेश और इधर आ गया उत्तराखंड। आ गया ना? इधर आ गया हिमाचल प्रदेश, ये आ गया उत्तराखंड। इस दोनों के बीच में भी एक बहुत बड़ा फील्ड वाला एरिया था। इन दोनों के बीच में भी एक बहुत बड़ा फील्ड वाला एरिया था। यहीं पर मुन्नी घास चराने आए थे, यहीं पर मुन्नी घास चरा रहे थे। समझे? अब देखिए, इस दोनों के बीच वाले एरिया को एक नाम दे दिया गया। इधर से भी आधा हिस्सा, इधर से भी आधा हिस्सा। हिमाचल का आधा ले लिया, आधा उत्तरा का ले लिया, तो इसका नाम दे दिया गया उत्तरांचल। उत्तरांचल, उत्तरांचल, उत्तरांचल से उत्तराखंड और चल से हिमाचल, है ना? इन दोनों के बीच वाले एरिया को क्या नाम दिया गया? उत्तरांचल। क्या नाम दिया गया? उत्तरांचल। समझ गए यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत? और इस मसूरी पर्वत का दूसरा नाम क्या है? नाग टिब्बा। बताए थे ना, क्या नाम था? नाग टिब्बा। इसके बाद महाभारत नेपाल में है, तो इसको नेपाल वाला चीज अभी हमको नहीं पढ़ना है। हम लोग गाड़ रहे हैं भारत में खुट्टा, तो क्यों पढ़ेंगे भारत से बाहर का चीज? ठीक है, अभी हम लोग पूरे भारत को पढ़ रहे हैं, भारत के बाहर वाले चीज को नहीं पढ़ेंगे। अभी जो जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा थोड़ा वो हम इसे बताते चलेंगे आपको। यहां तक समझ गए? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? तो ये बताइए हमको कि लघु हिमालय को कितने भाग में डिवाइड किए? लघु हिमालय को कितने भाग में डिवाइड किए? 4 भाग में। कौन कौन सा भाग था? कौन कौन सा? फिर से, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग, महाभारत। ठीक है, नाग टिब्बा किसको बोलते हैं? मसूरी को। हमको एक बात बताइए, उत्तरांचल किन दो हिस्सों को बोलते हैं? किन दो राज्य के हिस्सों को बोलते हैं? किसका किसका? उत्तराखंड के बीच वाले हिस्सा को। चमोली जिला कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। द्वार घास का मैदान कहां स्थित है? द्वार घास का मैदान, द्वार ग्रास है ना, द्वार ग्रास, उत्तराखंड में। उसी पर कौन सा शहर बचा हुआ है? हरिद्वार। चमोली जिला बोले थे हम। ठीक है, एक बात बताइए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी? माउंट एवरेस्ट। यहां तक समझ गए? अब आते हैं सबसे नीचे वाला भाग।